कनाडा का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको कनाडा का वीजा 99% मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स का मैं हूं आपका दोस्त इशांत। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आप पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करें कनाडा विजिट वीजा के बारे में। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और कौन सी आप मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, और आजकल कनाडा की विजिट वीजा रेशियो कैसी आ रही है और क्या आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज के इस व्लॉग में सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप कनाडा का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। इसमें फर्स्ट टाइम हम बात करें क्या कनाडा की विजिट वीजा रेशियो आजकल कैसी आ रही है और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। कनाडा की विजिट वीजा रेशियो इस टाइम पर बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी कनाडा का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन पोर्टल बनाना पड़ता है, IRCC का पोर्टल आपको बनाना पड़ता है। उसमें आप लॉगिन करते हैं, वहां पर आपको फॉर्म फिल आउट करने के बाद आपको फीस पेड करनी पड़ती है। इसमें आपको फीस ऑनलाइन पेड करनी पड़ती है, आप कहीं पर जाके फीस पेड नहीं करते। ऑनलाइन फीस पेड करने के बाद आपको बायोमेट्रिक लेटर आता है। तो सारा प्रोसीजर इसका ऑनलाइन है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के बाद इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद जब बायोमेट्रिक लेटर आता है तो आपको जेनिस की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है और आप जेनिस में जाकर अपने बायोमेट्रिक करवाते हैं। बायोमेट्रिक होने के बाद इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, आजकल में इसका प्रोसेसिंग टाइम 45 डेज के अंदर अंदर इसका डिसीजन हो जाता है और विजिट वीजा रेशियो बहुत अच्छी आ रही है। कनाडा का वीजा हासिल करने वालों के लिए इसमें बेनिफिट ये है कि कनाडा वीजा उस टाइम तक वैलिड होता है। इसमें अगर आपका पासपोर्ट 10 इयर्स तक वैलिड है तो आपको 10 इयर्स का मल्टीपल वीजा मिलता है, और अगर आपका पासपोर्ट 3 इयर्स 4 इयर्स या 5 इयर्स वैलिड है तो जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होता है उतने टाइम को आपका कनाडा का वीजा मिलता है। कनाडा का वीजा हासिल करने के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट आपका मैक्सिमम वैलिड होना चाहिए। आपकी पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। कनाडा का वीजा हासिल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन की सूरत में चाहिए होते हैं, JPG की सूरत में या PDF की सूरत में चाहिए होते हैं, जो आपको फॉर्म में अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका ID कार्ड आता है। ID कार्ड के बाद आपकी FRC फैमिली सर्टिफिकेट, और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना MRC यानी का नाम की कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और ऑल यूज पेजेस आपके स्कैन होने चाहिए। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका FPR है और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्सपेक्शन लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप किसी सेक्टर से रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर और साथ में पेंशन की स्लिप्स लगानी पड़ती हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FPR, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होने चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है अगर आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को यूटिलाइज करते हैं तो आपको वीजा कवर लेटर में मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तब वो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और इसके बाद आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं जिसमें आपकी टिकट आइटनरी आती है, आपकी होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर, आपका ट्रैवल प्लान, डे बाय डे आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, और वीजा कवर लेटर। कनाडा का वीजा हासिल करने के लिए जो आपका कवर लेटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फाइल में,
जब वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो वीजा कवर लेटर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है आपको वीजा का डिसीजन होने में। तो आपको वीजा कवर लेटर में प्रॉपर सारी आपको प्रोफाइल डिस्क्राइब करनी पड़ती है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करें तो आप एफिडेविट भी लगा सकते हैं। और जिसमें आपको वीजा कवर लेटर है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक व्हाइट पेपर का प्रिंट लेना पड़ता है। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए आपके कंपनी के लेटर हेड के ऊपर उस लेटर को प्रिंट किया जाता है और स्टैंप लगाई जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो उसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, गाड़ी अगर आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स। तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनल टाइप्स की सूरत में शो कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल बनने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं। अपलोड होने के बाद आपको ऑनलाइन फीस पेड करनी पड़ती है। जहां तक बात है कनाडा की विजिट वीजा फी कितनी है और जो ऑनलाइन आपसे फी डिडक्ट होती है उसकी फी कितनी है। कनाडा की जो विजिट वीजा फी है 185 कैनेडियन डॉलर्स की विजिट वीजा फी है। इसमें $100 आपकी विजिट वीजा फी होती है और $85 आपके बायोमेट्रिक चार्जेस होते हैं, जो आपको जेरिस में जाकर आपको बायोमेट्रिक करवाने पड़ते हैं, फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं। ऑनलाइन फीस सबमिट होने के बाद आप जेरिस में जाके अपने फिंगरप्रिंट्स करवाते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप पर्सनल अपीयरेंस पर जाके वहां पर अपने फिंगरप्रिंट्स करवा लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद इस टाइम कनाडा की विजिट वीजा रेशियो बहुत अच्छी आ रही है। तो 45 डेज के अंदर अंदर फ्रेश पासपोर्ट पर भी इसका डिसीजन हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही आपका अप्रूवल लेटर आता है, आपका वीजा ओके हो जाता है, तो आपको जेरिस में जाकर अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा स्टिकर कर दिया जाए। और जहां तक बात, जैसे हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आप कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता है, और इसके बाद आपको कनाडा का वीजा अप्लाई करते टाइम किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। कनाडा या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी जो स्टेटमेंट होती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। इसमें कनाडा का वीजा अप्लाई करते टाइम इस टाइम पर क्लोजिंग बैलेंस 1.8 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन तक होना चाहिए। मतलब 18 लाख से लेकर 25 लाख आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि कनाडा का जो स्टैंप टिकट है 4.5-5 लाख रुपए का आपका टिकट हो जाता है। फिर आपका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है $100 पर डे के हिसाब से आपको वहां पर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब के मुताबिक आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। कम से कम 18 लाख से लेकर 25 लाख तक आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और जो सैलरी पर्सन होते हैं उनकी सैलरी अकाउंट में आना जरूरी होती है, क्योंकि आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाती हैं, तो उससे आपकी वीजा रेशियो अच्छी हो जाती है। और उसके बाद 3rd नंबर पे आपका आता है टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न्स आपकी इनकम के मुताबिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो इनकम है वो ज्यादा है और टैक्स रिटर्न्स आपने नील के शो किए हुए हैं या उस पर आप रजिस्टर्ड हैं, तो उस पर आप टैक्स कम पे कर रहे हैं। अपनी इनकम के मुताबिक आप उसमें टैक्स पेड करें। टैक्स रिटर्न्स, स्टेटमेंट, वीजा कवर लेटर, ये आपकी तीनों चीजें आपकी अच्छी हो तो आपको वीजा का डिसीजन ऑलमोस्ट 99% आपको वीजा मिल जाता है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके कनाडा का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस तरह के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।